हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे B.Pharm 6th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर ख़त्म किया था कौन सा, प्रो ड्रग का। तो प्रो ड्रग में मैंने हेडिंग डाली थी, उसमें मैंने एक एप्लीकेशन जो था वो मैं भूल गया था पढ़ाना। तो वो एप्लीकेशन जो है वो अब क्या करना, गूगल से चेक कर लेना, इजीली जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि GTU के एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ कि GTU में जो है उसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं विथ एग्जाम्पल, बराबर। तो उसके एप्लीकेशन कर लेना, बराबर। तो गूगल से चेक कर लेना। फिर आज चलिए, आज शुरू करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, बराबर। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंटी ट्यूबरकुलोसिस। क्या पढ़ेंगे आज? एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस आपने नाम सुना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, बराबर, यानी कि टीबी। तो टीबी का नाम सुना होगा। टीबी सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आती है? खांसी, बराबर, खांसी। तो इसका क्या हो गया? सिम्टम्स हो गया, बराबर। खांसी सबसे पहले इसका सिम्टम्स हो गया, बराबर। तो अभी जो टीबी होता है वो होता कैसे है, इसका डेफिनेशन कैसा है, तो वही सब हम लोग जानेंगे, बराबर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो टीबी होता है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, बराबर। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम के कारण ये होता है। ये क्या होता है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। और ये क्या होता है? ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एसिड फास्ट बेसिली होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एसिड फास्ट बेसिली, बराबर। अब यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, बराबर। तो ये होता है इनका स्ट्रक्चर। उसके बाद हाँ, और ये कहाँ कहाँ होते हैं? तो ये मेनली जो है वो लंग्स को ही अफेक्ट करता है, तो जैसे कि किसी को टीबी है। अब टीबी है, अगर वो खांसता है, छींकता है या कुछ भी करता है, बराबर, या बात करता है, तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा के, वो अगर किसी दूसरे पर्सन में चला जाता है, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जाता है, तो वो जो है इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया इसका इन्फेक्शन। इस तरह से इसका इन्फेक्शन होता है। उसके बाद कि टीबी जो है वो मेनली जो है अफेक्ट करता है लंग्स को, लेकिन लंग्स के सिवाय, बराबर, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। अगर अदर देन लंग्स यानी लंग्स के सिवाय कर रहा है तो क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, बराबर। तो और कहाँ होता है? जैसे बोन्स में भी हो जाता है, बराबर, बोन्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है इसके, बराबर। तो फिर क्या होता है? इसके आगे क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, बराबर, तो वो ज़्यादातर किसको होता है? जिनको डायबिटीज़ होता है, बराबर। ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी है उनको ज़्यादा होता है, बराबर। जैसे कि एड्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इन सब के अंदर जो है वो और रैपिडली यानी और तेज़ी से होता है, बराबर। क्योंकि इन लोग का पहले ही एड्स और डायबिटीज़ वालों का पहले ही जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका होता है। इसके लिए जो है वो ये होता है आगे, बराबर। उसके बाद शुरू करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट सबको लिख देता हूँ, उसके बाद आप लिख लेना, बराबर। डेफिनेशन जो है वो लिख दिया, बराबर। तो डेफिनेशन लिख दिया, लिख लेना। डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस जो मैंने बताया था वही का वही पूरा लिखा है, बराबर। तो डिफाइन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है वो मेन है, बराबर। ये जो है वो मेन लाइन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MCQ के लिए मेन है, विच इज़ ए ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिली। तो टीबी कैसे स्प्रेड होता है? पेशेंट टू पेशेंट। कैसे होता है? पेशेंट टू पेशेंट थ्रू एयर। जैसे कि कफ हो गया, बराबर, खांस रहा है या हंस रहा है या कैसे भी कर रहा है, अगर उसका स्नीज यानी छींक रहा है, यानी उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अगर दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो होगा, एयर टू एयर ट्रांसफ़र होता है, बराबर। सिम्टम्स, एयर में पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? बराबर, सिम्टम्स क्या होते हैं? अनप्रोडक्टिव कफ, बराबर, यानी खांसते रहना, बहुत ज़्यादा खांसना, बराबर। फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, हमेशा थकान महसूस करना। वेट लॉस यानी कि वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, बराबर। बार बार भूख लगना। फैटिग्यू, बराबर, यानी मोटापा। फैटिग्यू तो बराबर। अब नाइट स्वेट यानी नहीं, नाइट स्वेट यानी क्या? जैसे कि रात में सो रहे हैं तो बेफालतू में पसीने आना, मतलब कोई रीज़न के बिना,
बराबर। जैसे फीवर होता है तब तो आता ही है, तो क्योंकि हमारे अंदर बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म उसका चल रहा होता है तब तो आता ही है। लेकिन नाइट स्वेट यानी बेफालतू में पसीना आना बिना रीज़न के, कफिंग ऑफ ब्लड बराबर, खांसी के साथ साथ ये। अब इसके बाद आता है कि हम इसको ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट पे हम क्या देते हैं भैया, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे बराबर, ट्रीटमेंट देंगे। कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, तो कीमोथेरेपी आने की कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, तो इसके अंदर ड्रग देंगे जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग आती है, सेकंड लाइन ड्रग आती है। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन से होता है, फर्स्ट लाइन में हाई एफिकेसी वाली ड्रग होती है, यानी जो थोड़ा ज़्यादा पोटेंट यानी मेन मतलब ज़्यादा इफेक्ट करे। और सेकंड लाइन में जो होती है वो लो एफिकेसी वाली होती है बराबर। और जो फर्स्ट लाइन आती है उसमें जैसे एग्जांपल हो गया, 3 ही आती है मेन, एक आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड। और जो सेकेंड जनरेशन होती है उसमें पैरामिनोसाइसिलिक एसिड हो गया, फिर कुछ सेफेलोस्पोरिन जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये सब देते हैं। उसके बाद दूसरे हो गए कौन से, जैसे कि फिर जेंटामाइसिन, गानामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब जो है वो मेनली है बराबर। क्लासिफिकेशन में क्या थे, 2 तरह के हैं, एक पहला की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन बराबर। अगर ये याद कर लिया तो ये वाला जो है अपने आप याद हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में कौन सी आती है, हाई फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन बराबर। और ये जो दूसरी वाली वो बेस्ड ऑन मोइटी, यानी कि ये इसमें डायरेक्ट ड्रग लिखा है, इसमें उसकी मोइटी लिखी है, यानी उसके कौन से क्लास की है वो भी लिखा हुआ है। तो ये कर लेना, वो अपने आप हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन 2 ही होती है बराबर। एक हाई एफिकेसी, लो टॉक्सिसिटी बराबर, और ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है। और ये लो एफिकेसी, हाई टॉक्सिसिटी बराबर। तो इसमें कौन सी आती है, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटेनॉल, ये 4 ड्रग किसमें, फर्स्ट लाइन ड्रग में। और सेकंड लाइन में कौन कौन सी थी, पैरा अमीनोसाइसिलिक एसिड, साइक्लोसेरिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन बराबर। अभी बेस्ड ऑन मोइटी देख लेते, तो बेस्ड ऑन मोइटी में कैसे, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कौन सा आता है, ये वाला आता है बराबर, पहला वाला पैरा अमीनोसाइसिलिक एसिड। फिर पायरामिडीन डेरिवेटिव्स में कौन सा आता है, ये वाला आइसोनियाजाइड, इथियोनामाइड बराबर, आइसोनियाजाइड, प्रोथियोनामाइड, इथियोनामाइड। और पायराजिन डेरिवेटिव्स में पायराजिनामाइड बराबर, पायराजिनामाइड। इथाइलिन डाइअमीनोब्यूटेनॉल में तो इथम्ब्यूटॉल। एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन बराबर। मिससेलिनस में ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो क्या है, क्यूनोलाइंस है, सॉरी क्यूनोलोन्स है, क्या है, क्यूनोलोन्स, ये लिख लेना, लोन्स LON है बराबर। लाइन्स नहीं आती, लाइन्स तो एंटी मलेरियल में आती है। क्यूनोलॉन्स जो होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आते हैं, जो कि इसके बाद वाला ही टॉपिक है बराबर। मतलब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। मैक्रोलाइड में कौन सा आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन जो है खत्म होता है। क्लासिफिकेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ज़्यादातर फर्स्ट लाइन ड्रग के पूछे जाते हैं, और बोल देता है या तो फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में बताओ या तो सेकंड लाइन ड्रग के बारे में बताओ। सेकंड लाइन ड्रग आता है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाना होता है हमको, और अगर फर्स्ट लाइन में पूछता है तो आइसोनियाजाइड का समझाना होता है। या तो इंडिविजुअल पूछता है कि आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, या फिर पैरा अमीनोसाइसिलिक एसिड एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड यानी कि फर्स्ट लाइन बराबर। तो चाहे आइसोनियाजाइड के लिए लिखो चाहे फर्स्ट लाइन के लिए लिखो, यही वाला आएगा बराबर। तो मोड ऑफ एक्शन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड और फर्स्ट लाइन ड्रग। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सी होती है, आइसोनियाजिड होती है, तो INH बोलते हैं बराबर उसको। तो आइसोनियाजिड क्या करता है, आइसोनियाजिड क्या करता है, इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। सबसे पहली बात समझते हैं कि माइकोलिक एसिड क्या होता है। तो माइकोलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, एक लॉन्ग चेन बराबर। माइकोलिक एसिड क्या होता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इन अ सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया का यानी माइकोबैक्टीरियम का जो सेल वॉल होता है वो किससे वो उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं। उसका सेल वॉल जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बना होता है। और ये फैटी एसिड यानी ये जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स के, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेस सस्पेक्टिबल बनाते हैं एंटीबायोटिक से। यानी एंटीबायोटिक जब देते हैं तो क्या करता है, वो डैमेज करता है सेल वॉल को और अफेक्ट करता है। लेकिन ये जो है वो बैक्टीरिया को क्या बनाते हैं, लेस सस्पेक्टिबल बना देते, क्या यानी कि वो डैमेज ही नहीं होते एंटीबायोटिक से बराबर, डैमेज ही नहीं होते एंटीबायोटिक से। इसीलिए ये क्या करता है, जो हमारा आइसोनियाजिड है वो इनहिबिट कर देता है इसी माइकोलिक एसिड को। माइकोलिक एसिड को जो है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। यानी कि जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है जिसकी वजह से सेल वॉल बन रहा है जो कि एंटीबायोटिक का काम रोक रहा है, तो वो भी रुक जाए बराबर। और ये जो माइकोलिक एसिड है विच इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल बराबर। जैसे कि बताया ना, ये तो क्या है, एक माइकोलिक एसिड या एसेंशियल कंपोनेंट है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का बराबर। फिर क्या होता है इसके अंदर, होता कैसे बराबर, यानी मोटा पूरा मेन एक लाइन का देखें तो क्या करता है, आइसोनियाजिड जो है वो इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड
सिंथेसिस को, और ये जो माइकोलिक एसिड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल, बराबर, पूरा ये है। अब इसके अंदर काम कैसे होता है, तो जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है आइसोनियाजाइड का, बराबर, द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ आइसोनियाजाइड फॉर्म्स अ कोवलेंट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाती है, कोवलेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आइसोनियाजाइड है वो क्या फॉर्म करता है, एक कोवलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, किसके साथ, आइसोनियाजिड ए के साथ, ए यानी यहाँ पे ए मतलब है एसाइल कैरियर प्रोटीन यानी ACPM, बराबर, और कहाँ से, और ये सब कैरियर के साथ, बराबर। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एंजाइम्स है। तो क्या करता है, कोवलेंट कॉम्प्लेक्स विथ आइसोनियाजिड ए KAS, बराबर। ये जो KAS है, ये है KAS है, इसको बोलते हैं पैरोक्सीडेज, कुछ बोलते थे कैटालाइसिस पैरोक्सीडेज, बराबर, कैटालाइसिस पैरोक्सीडेज ऐसा कुछ बोलते थे, लेकिन वो जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। बस इतना जानिए कि क्या होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ आइसोनियाजिड जो है वो फॉर्म करता है कोवलेंट कॉम्प्लेक्स, किसके साथ, तो कुछ प्रोटीन सिंथेटेज के साथ, यानी एंजाइम्स के साथ। कौन कौन से, आइसोनियाजिड ए यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन, और ये KAS और जो होता है बीटा कीटो एसाइल कैरियर प्रोटीन सिंथेटेज के साथ फॉर्म करता है, और फिर क्या करता है, माइकोलिक एसिड को जो है वो ब्लॉक कर देता है, बराबर, यानी जो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है वो ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो हमारा आइसोनियाजाइड होता है, वो आइसोनियाजाइड जो होता है वो क्या करता है, इन एंजाइम्स के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाता है, और माइकोलिक एसिड को जो है वो क्या करता है, सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बन पाती है और बैक्टीरिया का सेल जो है नहीं बन पाता, किल कर देता है सेल्स को, बराबर। ये हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं सेकेंड लाइन का। सेकेंड लाइन में कौन सा आता है, पैरा अमीनो साइक्लिक एसिड वाला आता है, तो वो देख लेते हैं। तो सेकंड लाइन का देख लेते हैं। तो सेकंड लाइन में पैरा अमीनो साइक्लिक एसिड आता है, बराबर। तो पैरा अमीनो साइक्लिक एसिड इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक, बराबर। इसका एक्शन कैसे होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बराबर, बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, बराबर। यानी कि ये क्या होता था, बैक्टीरिया होता था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस, बराबर। तो ये क्या करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। दो मैकेनिज्म होती हैं इसकी, बराबर। इसकी कितनी मैकेनिज्म होती हैं, दो मैकेनिज्म होती है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है कि पैरा अमीनो साइक्लिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, फोलिक एसिड सिंथेसिस को। पीछे हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट लाइन में माइकोलिक एसिड, यहाँ पे क्या है, फोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करता है। अब ये फोलिक एसिड क्या है, तो फोलिक एसिड क्या करता है कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, बराबर। यानी कि जो DNA RNA बनता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और उस DNA RNA बनने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वो एक उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिएंट कौन होता है, फोलिक एसिड होता है। और ये फोलिक एसिड जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ में काम आता है, बराबर। तो किसके लिए यूज होता है, ग्रोथ के लिए। और क्या होता है, ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए। मतलब एक प्रोटीन बनने के लिए और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस यानी DNA RNA बनने के लिए क्या चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, बराबर। और बैक्टीरिया मेक्स DNA बाय यूजिंग फोलिक एसिड, बराबर। तो बैक्टीरिया क्या करता है, मेक यानी बनाता है DNA को बाय यूजिंग फोलिक एसिड, बराबर। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, सेकेंड लाइन पैरा अमीनो साइक्लिक एसिड का। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, और हमने यहाँ तक अभी कितना कर दिया है, बराबर। तो अभी ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला ख़त्म करेंगे, बराबर।